जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। तो दोस्त, हमारा मैथ का सेशन चल रहा था और हमने 2.5 प्रश्नावली शुरू कर दिया था और हमने लगभग 3 प्रश्नों तक, आइए देखते हैं 3 प्रश्नों तक, यानी कि उपरोक्त सर्वसम का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन करना हमने शुरू यहाँ तक कर लिया था। तो आइए दोस्त, एक बार सेशन शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्त, हम क्वेश्चन 4 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। देखिए, 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उपरोक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इनका क्या करना है? ये गुणनखंड के रूप में, किस रूप में है दोस्त? ये गुणनखंड के रूप में है। इनका क्या करना है? इनका प्रसार करना है। यानी कि जो भी सर्वसंख्या आपने अभी पढ़ा दोस्त 7, 8, उनमें से कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग कर इससे विस्तार किया जा सकता है, आपको सोचना है और इस पर अप्लाई करना है। तो आइए, हमारा मेथड पहले जैसा ही है दोस्त, बार बार बोल रहे हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको कराएंगे ताकि आप समझ सकें कि हाँ, हमको बोर्ड में जब करना होगा तो किस प्रकार करना होगा, और बाकी क्वेश्चन जितने बचेंगे उनको आप रफ तरीके से करेंगे। और हम ये भी सलाह देंगे कि आप ऐसे ही करें, एक क्वेश्चन उस ग्रुप में से उठाइए, एक स्टेप बाय स्टेप कीजिए, अब बाकी का क्वेश्चन आप रफ तरीके से जल्द कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस डालिए। तो आइए, इस क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप से करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन, हम कोई एक इसमें से चूज कर लेते हैं। मान लीजिए हम 5th को चूज करते हैं। किसको? 5th क्वेश्चन को। क्या है? -2x है, +5y है, -3z है, और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अब आइए, इसे हम अपने स्लाइड में चलते हैं। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ से हमको स्टेप बाय स्टेप कर आपको एक बता दे रहे हैं। उसके बाद बाकी सब कैलकुलेशन कैसे करना है, जल्द से जल्द करने का प्रैक्टिस डालना है। अब देखिए, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लें कि a बराबर -2x है। क्या है दोस्त? a बराबर क्या है? -2x है। उसी प्रकार दोस्त b बराबर क्या है? 5y है। क्या है दोस्त? 5y है। और उसी प्रकार c बराबर क्या है दोस्त? -3z है। अब देखिएगा, ये हम मान चुके हैं दोस्त पहले से। क्या है? इसको हम मान लिए। तो लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे? देखिएगा, लिखेंगे दोस्त a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca सर्वसमीका, ध्यान दीजिएगा, सर्वसमीका का प्रयोग कर हम विस्तार करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? सर्वसमीका का। और ये जो सर्वसमीका आप लिखे रहेंगे दोस्त, आप जब एग्जाम देंगे तो उसमें ब्लैक अगर पेन लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी पेन है तो उसे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। इस प्रकार आप अंडरलाइन कर देंगे। जो फॉर्मूला, जो सर्वसमीका यूज करना है उसको अंडरलाइन कर देंगे। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में आएंगे दोस्त, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब क्या करना है? एक देखिए, ये जो फॉर्मूला है दोस्त, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज़ है दोस्त, ये आपका a + b का जो ये a + b + c का जो होल स्क्वायर है, ये इसी फॉर्म में है। इस वजह से हम ये फॉर्मूला चूज किए, प्रयोग इसका हम करेंगे। आइए करते हैं, देखिएगा यहाँ से। अब हमें क्या करना है? ये जो फॉर्मूला है दोस्त, इस फॉर्मूले को आपको विस्तार करना है। तो लिखेंगे -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? जो जो a माने थे दोस्त, a के जगह पुट करना है, b माने थे उसको b के जगह पर, उसको c माने थे उसको c के जगह पर। आइए पुट करते हैं। तो a के जगह पर -2x पुट करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार b के जगह पर 5y, क्या हो जाएगा दोस्त? 5y का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह पर
-3z का होल स्क्वायर है। क्या है? -3z का दोस्त होल स्क्वायर है। अब इसके आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस है, क्या है? 2 है, उसके आगे a है, a क्या माने से दोस्त? देखिएगा -2x, क्या है? -2x। b क्या है? 5y, क्या है दोस्त? 5y प्लस 2 लिखेंगे, इनटू में है b क्या है? 5y, क्या है दोस्त? b 5y। c क्या है? -3z, क्या है? -3z प्लस करेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। इसी को इस पे और इस पे हम क्या कर रहे हैं दोस्त? जो हम माने हैं कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है, उसको क्या कर रहे हैं? सीधे पुट कर रहे हैं। तो c यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? -3z और a क्या है दोस्त? -2x। आइए इसे हम एलेबोरेट करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्त? -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम एलेबोरेट कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है देखिएगा। यहाँ से आप गुणा इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। कोई समस्या दोस्त नहीं, क्यों? क्योंकि अगर माइनस माइनस साइन गुणा करेंगे तो प्लस चिन्ह मिलेगा और जहाँ आगे कुछ नहीं लिखा वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा। अब इसका कीजिएगा तो +5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर y हो जाएगा। अब प्लस देखिए इसका -3 है, माइनस का भी किए दोस्त, माइनस का स्क्वायर कीजिए यानी माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिए। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, z का स्क्वायर क्या हो जाएगा? z। ये हो गया हमारे दोस्त। अब देखिए इसका कीजिए, इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? देखिएगा यहाँ पे ये पहले देखिए यहाँ पर चिन्ह लिखिए, ये माइनस चिन्ह है और इसके साथ ये यहाँ पर प्लस चिन्ह है। अब 2 के साथ भी प्लस चिन्ह है, 5 के साथ इसके साथ भी प्लस चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 है, 2 के साथ क्या है? माइनस चिन्ह है। क्या है दोस्त? माइनस चिन्ह। तो माइनस प्लस चिन्ह गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? माइनस प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्त? माइनस। तो हमने चिन्ह लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है? 2 का गुणा कीजिए इसमें, फिर इसमें 5 का गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा दोस्त? 20xy। अब उसी प्रकार इसमें भी देखिए चिन्ह पहले लिखिए, चिन्ह लिखिएगा, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, गुणा होगा प्लस होगा, यहाँ भी प्लस है, गुणा होगा प्लस होगा। अब इसके साथ माइनस है लेकिन गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब इसको गुणा कीजिए तो हो जाएगा 30zy। क्या हो जाएगा दोस्त? 30zy। पहले क्या करेंगे हम? माइनस चिन्ह देखेंगे, प्लस है, प्लस मिलेगा, माइनस है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी माइनस है, अब माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, 6 हो जाएगा और 6 12 हो जाएगा, 12zx। ये हमारा प्राप्त हो गया दोस्त आपका विस्तारित फॉर्म। देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया? विस्तारित फॉर्म। क्या हुआ इसका विस्तारित फॉर्म दोस्त? देख सकते हैं इसका विस्तारित फॉर्म हमको निकल कर आया 4x² प्लस 25y² प्लस 9z²। उसी प्रकार -20xy -30zy प्लस 12zx। ये हमारा निकल कर आ गया दोस्त। अब देखिए ये आपका विस्तारित फॉर्म इस प्रकार होगा, यानी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपने देने जाएंगे दोस्त इस प्रकार इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बराबर इस प्रकार लिखेंगे। ये आपका एक प्रश्न हो गया दोस्त। अब इसके अलावा बाकी जो भी प्रश्न बचते हैं दोस्त इसको आप रफ में लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी प्रश्न बचते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी प्रश्न अब बच रहे हैं उसको आप क्या करना है? रफ की तरह सॉल्व करना है। किसके तरह सॉल्व करना है? किस प्रकार? देखिए अब देखिए इसमें क्या है, ये मान लेते हैं a क्या है? x है, b क्या है? 2y है और c क्या है? 4z है। अब इसमें क्या हमको लगाना है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का c का होल स्क्वायर अभी हमने आपको जस्ट निकाला दोस्त। उस पर क्या करना है? सिर्फ a की जगह पर x पुट कर देना है, b की जगह पर 2y और c की जगह पर 4y और 4z। अब बाकी सब इसके बाद क्या है? सिर्फ जोड़ और आपका जो भी घटाव आपका स्क्वायर करना है, बस यही सिस्टम रहेगा और कुछ भी नहीं बदलने वाला। सेम इसमें भी देखिएगा तो यहाँ पर a बराबर 2x ले लीजिएगा, b बराबर -y ले लीजिएगा और c बराबर z ले लीजिएगा और फार्मूला आप पुट कर दीजिएगा a प्लस c b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पुट करेंगे और जब आप ये फॉर्म लिख देंगे इसका फार्मूला टोटल, तो उसके बाद आपको क्या करना है? a की जगह पर सिर्फ 2x पुट करना है, b की जगह पर -y पुट करना है, c की जगह पर z पुट करना है। बस इतना ही प्रोसेस है दोस्त। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको कर बता दिया और आप इस सब को आप अपने से करेंगे दोस्त। ये हमने एक प्रोसेस बता दिया है, बाकी आपको आगे गुणा करना, जोड़ करना, घटाव करना,
जो भी स्क्वायर करना आपको करना पड़ेगा दोस्त, ध्यान में रखते हुए वो जो स्टेप बाय स्टेप करा है उसको ध्यान में रखते हुए दोस्त। अब यहाँ पर जैसे ये हुआ, अब यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जैसे यहाँ पर आप जिसे 1/4 ए दे दिया है, -1/2 बी दे दिया है और +1 दे दिया। अब इसका बोल रहा है विस्तारित फॉर्म, स्क्वायर का रूप में विस्तारित फॉर्म निकालने के लिए। तब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर मान लेंगे कि x बराबर क्या है दोस्त, x बराबर क्या है, 1/4 ए है। y बराबर क्या है दोस्त, y बराबर -1/b है। और z बराबर क्या है दोस्त, 1 है। z बराबर क्या है, 1 है। तो सेम क्या करना है, x + y + z का होल स्क्वायर निकाल दीजिएगा। और सेम यही फॉर्मूला है, बस सिर्फ जो चर नंबर है वो बदल रहे हैं। क्या चर नंबर वो बदल रहे हैं। तो इसका लिखिएगा तो जाहिर सी बात है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब इसमें क्या करना है, x जगह पर, x के जगह पर a/4, 1/4 × a जो है वो पुट करना है। वहीं पर y की जगह पर क्या पुट करना है, -b। क्या है यहाँ पर, -b/2 है। और z की जगह पर 1 पुट करना है। बस आपको फॉर्मूले ध्यान में रहना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उसका विस्तारित फॉर्म लिख कर बस उस संख्या को उस जगह पर पुट करना है। इस प्रकार आप सभी संख्याओं को, सभी नंबरों को यहाँ पर जितना है सिर्फ गुणा करना बचेगा और इनका स्क्वायर बचेगा। और ये चीज़ें आपको करना है दोस्त, आप करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगा और आप अपने बोर्ड में अच्छे नंबर से पास होंगे। आइए चलते हैं इसी तरह 5th क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा, हम एक क्वेश्चन दोस्त, हर एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन अगर अलग है, वो डिफरेंट है, तो उसका हम स्टेप बाय स्टेप कराएंगे और सोल्यूशन भी कराएंगे। परंतु अगर सेम नंबर है, सेम क्वेश्चन है दोस्त, एक ही प्रकार के हैं, तो उसका सिर्फ एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप के थ्रू आपको कराएंगे। अब बाकी के क्वेश्चन रफ के थ्रू करना है, रफ जल्दी जल्दी करने का कोशिश, प्रैक्टिस करना है और आपको करना है ताकि आप गुणा भागा ये सब जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। आइए देखिए 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब क्या कर रहा है, इसका गुणनखंडन कीजिए। अभी हमने क्या किया, जो गुणनखंड दिया हुआ था उसका विस्तार किया। अब क्या यहाँ पर करना है, विस्तार दिया हुआ है, इनका गुणनखंड करना है। तो आइए चलते हैं, करते हैं। देखिएगा, पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है दोस्त, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy -24yz और -16xz। ये आपका प्रश्न है दोस्त। अब आइए, ये विस्तारित फॉर्म में दिया है। देखिए ये किस फॉर्म में दिया है, ये आपको विस्तारित फॉर्म में दिया है। और आपको क्या करना है दोस्त, आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो आइए देखते हैं कौन सा समीकरण का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 पदों का आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर के रूप में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फॉर्मूला जो लगने वाला है दोस्त, 3 पद का द्विघात वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा। तो आइए लिखते हैं कि उपर्युक्त विस्तारित प्रश्न में हम a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca सर्वसमीका किसका दोस्त, सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे गुणनखंड निकालने के लिए। क्या दोस्त, गुणनखंड निकालने के लिए। ये इस प्रकार, और इसे हम इस प्रकार अंडरलाइन कर देंगे। अब आइए चलते हैं अपने एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर अब हमें यह डिसाइड करना होगा दोस्त कि हम
ए बराबर क्या लिखें, बी बराबर क्या लिखें और सी बराबर, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और यही आपको कैलकुलेशन कर कर ही ये पता चलेगा दोस्त, बिना आप कैलकुलेशन किए नहीं पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्त, हमारा ये जो फॉर्म होता है, हम जानते हैं कि इस फॉर्म में हमको लाना है और पहला अक्षर हमारा ए स्क्वायर है। क्या है दोस्त, ए स्क्वायर है। तो पहले हमको ए लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिएगा ए स्क्वायर है। अब देखिए ये इसको हम पूरा क्या मान लेते हैं, ए स्क्वायर। यहाँ पर रफ करते हैं, देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर हम मान लेते हैं पहले टर्म को और 4x स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 4x स्क्वायर। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, ये बता रहे हैं दोस्त तरीका, एक तरीका कि आप किस प्रकार इसको लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी नहीं पता चल रहा है तो किस प्रकार करना हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे ए स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर लिख देंगे और हमने आपको बताया था कि कोई भी स्क्वायर हो बराबर के इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा रूट 4x स्क्वायर। अब देखिए रूट में अगर कोई भी नंबर आए, अगर वो सेम नंबर अपने से दो बार गुणा है तो वो बाहर निकल जाता है। तो देखिए 4 का इस वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। उसी प्रकार x का वर्गमूल क्या होगा, x होगा। क्या होगा दोस्त, x होगा। तो यानी कि a बराबर क्या होगा, 2x। क्या होगा दोस्त, 2x। आप ये आपको करना नहीं है दोस्त, ये आपको करना नहीं है। अगर आपको बाय चांस कभी ऐसा हो रहा है कि इसका आपको वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तब जाकर आप ये करेंगे दोस्त। क्या करेंगे, इस प्रकार करेंगे। अब आइएगा दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, अब इसके आगे हम अभी ये नहीं बता रहे हैं कि इसके आगे प्लस है या माइनस है। ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे हम अभी यह नहीं बता रहे हैं कि प्लस है या फिर माइनस है। वह इसका निर्णय कहाँ से होगा कि यहाँ पर प्लस रहेगा कि माइनस। ये दो नंबरों का जो आपस में 3 नंबर आए हैं दोस्त, इन नंबरों का गुणा करने के पश्चात इनके आगे प्लस लग रहा है या माइनस लग रहा है, वो डिसाइड करेंगे कि इनके आगे, इसके आगे प्लस होगा या माइनस होगा। उसी प्रकार बी में लिखेंगे, बी में लिखेंगे दोस्त तो 3y होगा। क्या होगा दोस्त, 3y। हम अभी फिर बता रहे हैं इसका प्लस और माइनस में है, यह नहीं बता रहे हैं अभी। इसी प्रकार सी में लिखेंगे तो क्या होगा, 4z होगा। क्या होगा दोस्त, क्या होगा, 4z होगा। क्यों, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और z इसका हो जाएगा। अभी भी इसमें फिर बता रहे हैं दोस्त, इसमें प्लस और माइनस नहीं बता रहे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्त, यहाँ से हम अपना शुरू करेंगे। आइए देखिए, अब लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये जो अभी हमने आपको बताया, ये इस प्रकार जो बताया दोस्त, ये आपको सिर्फ दिमाग में सोचना होगा। किस में सोचना होगा दोस्त, दिमाग में। इतना प्रोसेस ये आपको हमने बताया, ये आपको दिमाग में इतना सोचना होगा कि हमें ए बराबर क्या लिखना है, बी बराबर क्या लिखना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप में इसको लिखना नहीं है दोस्त, हम आपको बता रहे हैं कि ये आपको दिमाग में ऐसे सोचना होगा। उसके बाद आप यहाँ से फर्स्ट स्टेप चालू करेंगे, यहाँ से फर्स्ट स्टेप चालू करेंगे दोस्त। क्या लिखेंगे, आइए देखिए, लिखेंगे कि यहाँ से हमको लिखना है दोस्त, लिखेंगे कि ये इसको करना है। आइए देखिए, लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ भी प्लस डाल देंगे, ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, ये डाल देंगे 4z का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अब यहाँ से आपको चालू होगा कि इन सब में हमको क्या देना है, माइनस देना है, प्लस देना है, यहाँ से चालू होगा। अब देखिए एक्स वाई गुणा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई गुणा हो रहा है दोस्त। तो एक्स वाई देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई गुणा हो रहा है। आपको हमको फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था कि पहले इसका 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, 2 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे का फॉर्मूला 2xy होता है। क्या होता है, 2xy होता है। यहाँ पर देखिए 2ab है ना, 2ab है ना, तो यहाँ पर a क्या है, x के फॉर्म में, b क्या है, y है, c क्या है, z है। तो यानी कि 2xy, तो यानी कि 2 और x लिखेंगे। इसके बाद जो बचा नंबर वो 6 बचा दोस्त। उसके बाद क्या होगा, x लिखेंगे और y लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब आप x के फॉर्म में लिखने जाइएगा दोस्त, हमने तो x का फॉर्म माना है 2x, तो अब x के साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, 2x लिखेंगे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए y के साथ क्या है, 3y, तो यहाँ पर लिख देंगे 3y। ये आपका हो गया दोस्त। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्त इसमें कि यहाँ पर एक्स वाई को गुणा करने पर प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, प्लस हो रहा है। एक बार समझ जाएंगे दोस्त, उसके बाद जल्दी से जल्द आप कर ले जाएंगे। एक बार सिर्फ ध्यान से समझिए, एक्स वाई को गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस प्राप्त हो रहा है। वहीं पर दोस्त वाई जेड यहाँ पर देखिएगा दोस्त, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर
24 है, ये क्या है 24 है, क्या है दोस्त ये 24 है। अगर वाई जेड को गुणा कर रहे हैं तो यहाँ प्लस माइनस प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है दोस्त। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस प्राप्त हो रहा है, फिर पुनः क्या कर रहे हैं एक्स जेड को गुणा कर रहे हैं तो माइनस प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि हम देख सकते हैं दोस्त यहाँ से कि अगर प्लस वाई एक्स को प्लस में रखते हैं और वाई को भी प्लस में रखते हैं तो इन दोनों का गुणा आपस में हो रहा है तो हमें प्लस प्राप्त हो जा रहा है, ये सही है। अगर हम यहाँ पर y को तो हम पहले ही प्लस मान चुके हैं, अगर हम z को माइनस में रखेंगे तो फिर इन दोनों का गुणा कर कर माइनस प्राप्त होगा, प्राप्त हो रहा है, यानी ये भी सही है। हमारा जो हम सोच रहे हैं वो अभी तक सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम x को क्या माने थे, प्लस माने थे। अब यहाँ पर माने थे ना x को प्लस, यहाँ पर हम क्या हो गए x को प्लस माने। अब y को z को क्या माने हैं माइनस, यानी कि इन दोनों का गुणा होगा तो हमको माइनस मिलेगा। अब माइनस है तो यानी कि हमारा जो सोचा हुआ है दोस्त वो बिल्कुल सही है। क्या कि 2x जो है दोस्त वो प्लस में होगा, यानी y भी प्लस में होगा, और z क्या होगा सिर्फ माइनस में होगा। क्या होगा दोस्त, z माइनस में होगा। तो अब आइए इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हमको 2 हो गया, 2 हो गया और 3y हो गया। अब हमको सिर्फ क्या करना है दोस्त, आपका z किस में है, माइनस में है। z किस में है दोस्त, माइनस में है। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, उसके बाद आप 2 लिखेंगे। अब इसको तोड़ रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ रहे हैं, एक्स वाई को तोड़ चुके हैं, अब किसको तोड़ रहे हैं, वाई और जेड को तोड़ रहे हैं। तो 2 लिखेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में होता है वाई है। वाई कितना है दोस्त, वाई कितना है 3y, क्या है 3y, क्या है 3y। अब देखिए हमने अभी क्या सी को क्या लिया था, 4z लिया था, लेकिन हम जो जेड को यहाँ से क्या निकाले थे, जेड को यहाँ से क्या निकाले थे माइनस में, तो क्या लिखेंगे -4z, क्या लिखेंगे दोस्त -4z, ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए इसके आगे पुनः लिखिए, प्लस कर देंगे और यहाँ पर 2 पुनः ऐसे लिख देंगे इनटू, और x कितना है दोस्त 2x है, क्या है 2x है, और जितना बचा 4 बचा। अब कितना 4 क्या है -4z है, क्यों, क्योंकि हमने 4 यहाँ से निकाला है, 4z अभी हमने सोचा था, और z माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो माइनस में होगा, ये हमने कर दिया। अब देखिए अब एक स्टेप आगे आइएगा, एक स्टेप आगे आइएगा और देखिएगा। अब देखिए a² b² c²। अब देखिए ये इसका फॉर्म है 2ab। अब ab में कहीं माइनस है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। अब देखिए 2bc, 2 है, ये b है और ये c है, तो c में क्या है माइनस है, देखिए c में माइनस है, इस वजह से यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में क्या आया था, माइनस आया था। और ये और उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 2 आपका zx आ जाएगा, और आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दोस्त। यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 + 3y, और z कितना है -4z, ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक बार दोस्त इसको ध्यान से समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका प्रोसेस हो गया इतना करने का दोस्त। अगर आपको कॉपी में लिखना है तो ये सब आपको सिर्फ दिमाग में सोचना है। किसमें सोचना है, ये सब आपको दिमाग में सोचना है दोस्त। जितना भी मिटार है ना, ये सब आपको अपने दिमाग में सोचना है और स्टेप बाय स्टेप करना है इस प्रकार। ये आपका स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि ये सभी चीज़ें अभी हमने जो साइड में लिखा था ये सभी आपको दिमाग में सोचना है दोस्त। ये सभी चीज़ें, ये जितना भी आपने लिखा, ये सभी चीज़ें आपको दिमाग में करना था। ये आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप यहाँ से करना था। ये आपका हो गया दोस्त स्टेप बाय। अगर आपको कोई करना है तो किस प्रकार करना है, इसी प्रकार। अब आगे चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्त, 2x² y² + z²। अब हमको सबसे समस्या होता है कि हम माइनस किसके साथ है किसके साथ नहीं है ये जानना, और अभी हमने आपको एक एक स्टेप कर कर बताया कि किस प्रकार सोचना है और उसके बाद लिखना है। अब देखिए यहाँ पर सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 2 हमारा निकल जाएगा दोस्त। यहाँ पर आप देखेंगे करने जाएंगे तो यहाँ पर पहले क्या करना है, x y है दोस्त। तो पहले x का फॉर्म देखिए, यहाँ से x का फॉर्म निकालिएगा तो ये 2x² है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है दोस्त। यहाँ पर आइए इसको एक बार रफ में बताते हैं। देखिएगा क्या है, 2x² है + y² है + z 8z² है -2√2xy है +4√2yz है और -8xz है। ये आपका नंबर हो गया,
क्वेश्चन हो गया। अब इसे गुणनखंड में बदलना है, ध्यान से देखिएगा दोस्त। अब यहाँ से हम रफ फॉर्म यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता कर रखा है। अब देखिएगा, इसको हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे दोस्त, तो इसको हम देखेंगे कि एक्स तो लिख दिए, चलो एक्स लिख दिए क्योंकि एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो यानी जाहिर सी बात है √2। क्या है दोस्त? √2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्त? यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? √2 का होल स्क्वायर। यानी कि इसको इस प्रकार लिखना होगा, तो इसको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे दोस्त? ये आपका √2 और x का होल स्क्वायर। ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है दोस्त? √2 और x का। अब उसी प्रकार ये लिखेंगे दोस्त, तो y का होल स्क्वायर। क्या है? y का होल स्क्वायर है प्लस। अभी देखिए इसके आगे चिन्ह अभी लगाना बाकी है दोस्त, चिन्ह लगाएंगे आगे आगे समझेंगे चिन्ह लगाएंगे किस प्रकार लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर z पहले लिख देंगे, क्यों? क्योंकि z का स्क्वायर z दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचेंगे कि 8 ऐसा किसका नंबर होगा दोस्त जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो देखिए आप √2 और √2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो ये दोनों का गुणा करके कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 8z²। अब देखिए यहाँ से आपको चिन्ह लगाना, प्रोसेस चालू हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई क्या है? एक्स वाई, अब हम आपको सोचना पड़ेगा दोस्त कि एक्स को हम प्लस माने या वाई को प्लस माने। ये सभी एक बार देख लीजिएगा, सभी नंबरों को यहाँ से लेकर देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा कि किसको हमको माइनस माना है, किसको प्लस में माना है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 हो गया, ये नंबर को अभी छोड़ दीजिए। अब अभी चिन्ह को देख रहे हैं, एक्स वाई है, एक्स वाई को गुणा करने पर क्या आ रहा है दोस्त? माइनस आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए वाई जेड है, क्या है दोस्त? वाई जेड को गुणा करने पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स जेड को गुणा करने पर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। यानी कि दोस्त अगर हम एक्स को माइनस ले लेते हैं और वाई को पॉजिटिव ले लेते हैं तो इन दोनों का गुणा करने पर माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम y को यहाँ पर क्या माने हैं? पॉजिटिव माने हैं। y को क्या माने? पॉजिटिव माने, और z को हम पॉजिटिव मानेंगे तभी तो यहाँ पर प्लस आएगा, यानी कि z भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर z को हम क्या माने थे? पॉजिटिव, y को क्या माने थे? नेगेटिव। इन दोनों का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि हम अब क्लियर हो चुके हैं कि x निगेटिव में है, y पॉजिटिव में है और z भी किस में है? पॉजिटिव में। तो आइए लिखते हैं, x किस में है दोस्त? निगेटिव में। तो ये हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा दोस्त? ये आपको हो जाएगा -√2 x का होल स्क्वायर, और ये सभी किस में है? पॉजिटिव में। ये सभी किस में है? पॉजिटिव में। कोई समस्या दोस्त? ये हमारा चिन्ह क्लियर हो गया। ये हमारा क्या क्लियर हो गया? चिन्ह क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे हम अपना रूल लगाएंगे। क्या होता है? 2 होता है और √2x है। कितना है दोस्त? √2x है, इंटू क्या है? y है। अब देखिए ये गुणा करने पे ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं? एक्स वाई √2 प्राप्त हो रहा है। कोई समस्या नहीं। ये क्या है? ये माइनस में है, इसलिए ये माइनस और प्लस गुणा कर यहाँ पर क्या हो जा रहा है? माइनस में हो जा रहा है। अब आगे लिखेंगे दोस्त, आगे क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, आगे क्या लिखेंगे? हमारा क्या अब बचेगा? 2 बचेगा। बी कितना है? y। सी कितना है? आपका पॉजिटिव में है, तो 2√2z है। अब देखिए y z आपको 4√2 प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में। कोई समस्या नहीं। अब उसी प्रकार नेक्स्ट लिखिए प्लस। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है? एक्स जेड है। क्या है दोस्त? एक्स जेड। एक्स कितना है आपका? ध्यान से देखिए, एक्स का फॉर्म में क्या है? -√2x है, और ये आपका फॉर्मूला के अनुसार 2 आगे रहेगा। उसके बाद जेड कितना है? देख सकते हैं, जेड कितना है दोस्त? प्लस में है, तो 2√2z है। अब देखिए ये माइनस है प्लस है, दोनों होकर क्या हो जाएगा? माइनस है। कोई दिक्कत नहीं है। √2 गुणा होगा तो 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 2, और ये 4 दोनों मिलकर हो जाएगा, और 4 इंटू 2 जब गुणा होगा, देखिएगा ये √2 और √2 आपको 2 प्राप्त होगा। ये 2 है और ये 2 है, ये 2 दोनों गुणा करेंगे तो 4 होगा, और ये वापस गुणा करेंगे तो 8 होगा। आपको 8 है, यानी कि हमारे फॉर्मूले पर वो बढ़ जा रहा है। जो ये एक्सप्रेस जो हम किए हैं दोस्त, ये सभी हमारे फार्मूले पर बढ़ जा रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्त? √2 -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये आपका इसका स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त? गुणनखंड हो जाएगा। हमने एक एक स्टेप और बहुत स्लोली आपको बताने का कोशिश किया है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। तो
प्लस माइनस चिन्ह कैसे होगा हमने ये भी आपको बताया, और इस फॉर्मूले पर ये सभी नंबर बैठ रहे हैं कि नहीं, और बैठ जाने के बाद किस प्रकार आप फॉर्मूला लिख सकते हैं हमने आपको ये भी बताया। अब आइए चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्त, आप देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, और सिक्स्थ क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, घनों को प्रसारित कीजिए। अब देखिए ये सभी घन हैं, घन के रूप में दिया है, गुणनखंड के रूप में दिया है, इनको प्रसारित करना है। अब जिससे आपको एक स्टेप करके दिखा देते हैं। अब बाकी आप इसको कैसे करेंगे, एक रफ के रूप में करेंगे। आइए करते हैं एक क्वेश्चन को, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा। पहले क्वेश्चन लिखिएगा 2x + 1, क्या है दोस्त, 2x + 1 है। दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको लगे कि नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा क्या है दोस्त, x - 2/3y का होल क्यूब है। आइए इसे करते हैं, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्त, इसे हम करते हैं। पहले देखेंगे, पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे दोस्त, मान लें कि a बराबर x और b बराबर -2/3y। क्या है दोस्त, b बराबर -2/3y, ये हम मान लिए हैं। उसके बाद लिखेंगे उपर्युक्त गुणनखंड को विस्तारित करने के लिए निम्न सरसमीका, या फिर इसको यहाँ, इसको ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे कि विस्तारित करने के लिए a + b। आप ये देखेंगे फॉर्म तो अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्त कि हमें कौन सरसमीका का यूज करना, प्रयोग करना था। या विस्तारित करने के लिए a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3b²। इस सरसमीका का विस्तारित करने के लिए ये जो सरसमीका है प्रयोग करेंगे। विस्तारित करने के लिए सरसमीका का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसे हम प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सरसमीका को उठाना है और प्रयोग करना है। अब लिखेंगे x - 2/3y का क्या है, होल क्यूब है, और ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पर पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ए क्या माने हैं, ध्यान से दीजिए, ए क्या माने हैं, x माने, तो x का क्या हो जाएगा क्यू। b क्या माने हैं दोस्त, b क्या है हमारा, देखिए -2/3 का ये अंत में y है क्यू, प्लस लिखेंगे 3 लिखेंगे, a² क्या है दोस्त, a² करेंगे तो यानी x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x²। b, अब b लिखेंगे तो -2/3y, ये आपका b हो जाएगा। अब प्लस करेंगे 3 लिखेंगे, a क्या है, x है, क्या है, x है। वहीं पर b क्या है दोस्त, -2/3 का y का क्या है, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका क्या कर देना ना, सिंपल आपको गुणा कर देना। क्या कर देना दोस्त, सिंपल आपको गुणा भाग कर देना, जो भी करना आएगा वो आपको कर देना है। अब यहाँ पर करने जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, x का क्यू कीजिएगा तो x³। अब इसका माइनस है, माइनस का 3 बार आपस में गुणा करने के बाद दोस्त क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये माइनस, और 2 का गुणा कीजिएगा 3 बार 8, 3 का गुणा कीजिएगा 27, और ये y³ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x² हो जाएगा, और ये माइनस है। अब माइनस प्लस गुणा कीजिएगा तो माइनस होगा, यानी कि 3x² 2/3y। और यहाँ पर देखिएगा ये इससे कट जाएगा, तो लिख सकते हैं माइनस, क्या लिख सकते हैं दोस्त, माइनस, क्या लिख सकते हैं, माइनस, ये 3 कट जाएगा तो आपको बचेगा -2, ये 2 है, और x² और y ये बचेगा। अब इसके आगे लिखेंगे दोस्त, इसके आगे लिखेंगे प्लस, आप देखिए ये क्या है, 3 लिख देंगे, x है, इसका
इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे, भाग करेंगे आपका तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। अब ये आप क्या लिख सकते हैं इसको, अब एक नए फॉर्म में क्या लिख सकते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इससे आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका x है और यहाँ पर 4/3 है, तो लिख सकते हैं 4/3xy²। ये आपका हो गया दोस्त। ये अब इसे हम हटा देंगे, इसे हम हटा देंगे। ये आपका टोटल हो गया दोस्त। ये आपका क्या हो गया, विस्तारित फॉर्म हो गया। इस प्रकार दोस्त आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आप विस्तारित फॉर्म इस प्रकार निकालेंगे। ये आपका स्टेप बाय स्टेप रहा दोस्त। और आपको इसके आगे क्या करना है दोस्त, अब आपको इसके आगे जो भी ये हुआ या फिर ये हुआ, सेम फार्मूला, वही फार्मूला यूज़ करना है। ए की जगह पर यहाँ पर 2x लिखेंगे, बी की जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर आपका यहाँ ए की जगह पर 2a हो जाएगा, या फिर इसको x मान लीजिएगा। इसमें क्या है, सिर्फ 4 नंबर ही तो बदलना है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, y बराबर -3b हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो a बराबर x3x/2 है, यहाँ पर b बराबर क्या है, 1 है। और सेम फॉर्मूला यूज करना है। और इसे आप जो हम स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं दोस्त, उसको एक जगह लिखिएगा बराबर अभ्यास के साथ। इस प्रश्न का ये स्टेप बाय स्टेप है। और बाकी सब प्रोसेस क्या कीजिएगा, रफ में यूज़ कीजिएगा, रफ में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर हम 7th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और कितना और क्वेश्चन बचा है दोस्त, 15 क्वेश्चन है दोस्त टोटल। 7 क्वेश्चन से लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, जहाँ पर हम ये बहुपद के जितने भी अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 7 हुआ, 8 हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सभी क्वेश्चन को, और 16 क्वेश्चन है दोस्त। इन सभी क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ताकि समझ में आए कि हमें बोर्ड में किस प्रकार लिखना है और बाकी क्वेश्चन कैसे करना है, रफ की तरह। तो मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।